Morning students, welcome in Urmila PG College. Today we discuss about moment of inertia of the solid cylinder. This class is BSc first year physics, paper first mechanics and wave motion. तो यह क्लास जो है BSc फर्स्ट ईयर फिजिक्स का यांत्रिकी एवं तरंगति फिजिक्स का पहला पेपर है, जिसमें यूनिट नंबर सेकंड आपका है रोटेटिंग इनर्शिया, रोटेशनल इनर्शिया और मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यहाँ पे हम आज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सम इम्पॉर्टेंट बॉडीज या सम सिंपल बॉडीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे। तो हेडिंग लगा लीजिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सॉलिड सिलेंडर, किसी ठोस बेलन का जड़त्व आघूर्ण। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, दोनों थ्योरम का जब हम सिंपल बॉडीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करते हैं तो वहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है। अब पिछले वीडियो में हम आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सॉलिड सिलेंडर पार्ट 1 में बता चुके थे, जब मतलब कि केस फर्स्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सॉलिड सिलेंडर पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, जब केंद्र से पास कर रहा हो और अपने लंबाई पर क्या हो, लंबवत हो, उस कंडीशन के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सॉलिड सिलेंडर आपने प्राप्त किया था। अब नेक्स्ट केस एराइज होगा, केस सेकंड हेडिंग लगा लीजिए, केस सेकंड। केस सेकंड है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सॉलिड सिलेंडर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर, ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर about an axis, about an axis passing through its center, passing through its center and parallel to its लेंथ, पैरेलल टू इट्स लेंथ। सेकेंड केस आपका है, क्योंकि एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछता है तो वहाँ पे आपको एक केस जो लिखा गया है, सेम जो केस है यही आपका क्वेश्चन बन जाता है कि यहाँ पे दिया गया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड पैरेलल टू इट्स लेंथ, अर्थात उस कंडीशन के लिए सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको फाइंड करना है कि जब केंद्र से पास कर रहा हो और अपनी लंबाई क्या हो, पैरेलल हो। तो हम यहाँ पे एक फिगर ड्रा करते हैं, तो यहाँ से देख लीजिए कि लेट अस कंसीडर ए सॉलिड सिलेंडर, लेट अस कंसीडर ए सॉलिड सिलेंडर हैव मास यम। कोई सॉलिड सिलेंडर है, उसका मास क्या है, यम है, उसका मास यम है और उसकी लंबाई क्या है, उसकी लंबाई यल है। कोई सॉलिड सिलेंडर है, उसका मास यम है और उसकी लंबाई क्या है, यल है। तो जो इसकी लंबाई होगी, इसकी लंबाई हम मान लेते हैं लेंथ ऑफ द सॉलिड सिलेंडर इज यल। इसकी जो सॉलिड सिलेंडर, इसकी लंबाई क्या है, यल है। इट इज़ वाई एंड वाई एक्स डैश एक्सिस, ये आपका वाई और वाई डैश एक्सिस है। यहाँ पे कह रहा है कि पासिंग टू सेंटर, देखिए सेंटर से क्या है, पास कर रहा है, और पैरेलल टू इट्स लेंथ, लेंथ क्या है, पैरेलल है। और इस कंडीशन में जो इसकी का रेडियस होगा, इसका जो रेडियस होगा वह रेडियस आपका आर होगा, इसका रेडियस आर है। किसका? इस पूरे आपके जो ए सॉलिड सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर का रेडियस आर है। हम यहाँ बना देते हैं सॉलिड सिलेंडर का जो रेडियस है वह आर है। अब जब लेट अस कंसीडर ए सॉलिड सिलेंडर हैव मास यम, लेंथ यल एंड रेडियस आर।
एंड आल्सो बी कंसिडर कि ए सॉलिड सिलेंडर आर डिवाइडेड, ए सॉलिड सिलेंडर टू बी डिवाइडेड इनटू ए लार्ज नंबर ऑफ वेरी स्मॉल थिन कोएक्सियल सिलेंड्रिकल सेल। तो हम मान लेते हैं कि ये जो सिलेंडर है वह कई सिलेंड्रिकल सेल से मिलके बना हुआ है, कई सिलेंड्रिकल सेल से मिलके बना हुआ है। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि जैसे कि आप दुकान में गए होंगे जहाँ पे पाइप रखी जाती है, जहाँ पे पाइप रखी जाती है, तो जैसे मोटी पाइप है, मोटी पाइप के बीच में पतली पाइप है, उससे पतली पाइप, एक तरीके से अर्थात हम देखा जाए कि अगर कई सिलेंड्रिकल सेल कोएक्सियल सिलेंड्रिकल सेल को एक तरीके से उसमें रखा जाए, जब रखा जाएगा उस कंडीशन में वह क्या हो जाएगा, एक सॉलिड सिलेंडर बन जाएगा। हम मान लेते हैं कि यही क्या है, सॉलिड सिलेंडर है। और क्या है कि जब इसमें से कोएक्सियल सिलेंड्रिकल सेल हम निकालते जाएंगे तो यह क्या होगा, इस तरीके से सिलेंड्रिकल सेल निकलेगा। अर्थात जैसे पाइप है, पाइप के अंदर पाइप है, फिर पाइप के अंदर पाइप है, फिर पाइप के अंदर पाइप है। तो यहाँ से इसको इस प्रकार से हम कर लेते हैं। तो हम मान लेते हैं, कंसीडर जब कर लिए हैं कि जो सिलेंड्रिकल सेल है, सिलेंडर है कई कोएक्सियल सिलेंड्रिकल सेल से मिलके बना हुआ है, कई कोएक्सियल सिलेंड्रिकल सेल से मिलके बना हुआ है, जिसमें से किसी एक सिलेंड्रिकल सेल, किसी एक सिलेंड्रिकल सेल का जो थिकनेस है, जो उसकी थिकनेस है क्या है, dx है, जो थिकनेस है वो dx है, और यहाँ से जो इसका रेडियस है वह कैपिटल R है। और जब आपका सेंटर है, यह पॉइंट क्या है, सेंटर है, सेंटर से कोएक्सियल सिलेंड्रिकल सेल का जो डिस्टेंस है वह क्या है, x है, वह x है। और टोटली सेंटर से और इसका थिकनेस को लेते हुए अगर हम देखेंगे तो आपको हो गया x प्लस dx, क्या हो गया, x प्लस dx हो गया। तो इस फिगर से ही आपको क्लियर हो गया कि लेट अस कंसीडर ए सॉलिड सिलेंडर हैव मास m एंड रेडियस r एंड इट्स लेंथ इज l एंड y डैश एक्सिस are the passes through the center, and also be consider a cylinder, a solid cylinder are divided into a large number of thin coaxial cylindrical cell, and in this case a thin cylindrical cell have thickness dx and at a distance x। यह क्या है, x डिस्टेंस पर है, और यहाँ से विड्थ को लेते हुए क्या है, कितना है, x प्लस dx है। अब यहाँ से सबसे पहले हम फाइंड करते हैं, सबसे पहले हम फाइंड करेंगे वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। क्या फाइंड करेंगे, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। फाइंड कर लीजिए वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर क्या होता है, पाई r स्क्वायर l। क्यों, क्योंकि जो इसकी रेडियस है इस सिलेंडर की, यह आपका एक सॉलिड सिलेंडर है, यह एक सॉलिड सिलेंडर है, इसका जो रेडियस है वह r है, और इसकी लंबाई जो है लेंथ l है। अर्थात क्या हो गया, पाई r स्क्वायर l हो गया। जब पाई r स्क्वायर l हो गया उसके बाद हम निकाल लेंगे मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब निकाल लेंगे मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो क्या हो जाएगा, हम यहाँ पर कंसीडर कर चुके हैं, ऑलरेडी मान चुके हैं, लेट्स अस कंसीडर ए सॉलिड सिलेंडर हैव मास m। तो इसकी मास क्या है, m है। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम m अपान पाई r स्क्वायर l, क्या हो जाएगा, पाई r m अपान पाई r स्क्वायर l। अब यहाँ से सबसे पहले कि ये भी यहाँ पे माना गया है कि जो ये सॉलिड सिलेंडर है यह कई कोएक्सियल सिलेंड्रिकल सेल से मिलके बना हुआ है, कई सिलेंड्रिकल सेल से मिलके बना हुआ है। तो यहाँ पे जो इसकी थिकनेस है, जो इसकी थिकनेस है वह क्या है, dx है, इसकी थिकनेस dx है। अब यहाँ से इस जो सिलेंड्रिकल सेल है, जो सिलेंड्रिकल सेल है इसका वैल्यू निकाल लें,
इसका वॉल्यूम जब निकालेंगे तो यहाँ लिख लीजिए वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल सेल। सिलेंड्रिकल सेल का जब हम वॉल्यूम निकालते हैं तो आपका हो जाता है 2 पाई, यहाँ पे क्या है, इसकी थिकनेस कितना है, dx है, तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल सेल 2 पाई x इंटू dx। क्या हो गया, 2 पाई x इंटू dx, और उसके बाद इसकी लेंथ कितनी है, इंटू यल, तो हो गया आपका 2 पाई x dx इंटू यल। अब यहाँ से निकाल लेंगे मास ऑफ द सिलेंड्रिकल सेल। निकाल लीजिए मास ऑफ द सिलेंड्रिकल सेल। सिलेंड्रिकल सेल का मास निकालने के लिए मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर एंड वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल सेल दोनों का जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो वैल्यू हमें मिलेगा वही हो जाएगा मास ऑफ द सिलेंड्रिकल सेल। तो यहाँ देख लीजिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा m अपान 2 पाई r स्क्वायर यल इंटू 2 पाई x dx इंटू यल। अब यहाँ से कुछ कटेगा, 2 पाई से 2 पाई कटेगा, यल से यल कटेगा, आपको मिल गया m अपान r स्क्वायर इंटू x dx विच इज़ द मास ऑफ द सिलेंड्रिकल सेल। क्या हो गया, आप मिल गया आपको मास ऑफ द सिलेंड्रिकल सेल। अब यहाँ से जब आपको मास मिल गया तो हम निकाल लेंगे मोमेंट ऑफ द इनर्शिया ऑफ सिलेंड्रिकल सेल अबाउट y डैश एक्सिस, क्योंकि सबसे पहले y डैश एक्सिस के थ्रू हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। अब जब एक सिलेंड्रिकल सेल की मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेंगे उसके बाद हम 0 to r क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। जब 0 to r हम इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरे सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको निकल जाएगा। अब यहाँ से मास ऑफ द सिलेंड्रिकल सेल आप इसको नोट कर लें, तो हम निकालते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सॉलिड सिलेंडर पासिंग थ्रू सेंटर एंड पैरेलल टू इट्स लेंथ। अब यहाँ से ध्यान दीजिए कि मास ऑफ द सिलेंड्रिकल सेल, मास ऑफ द सिलेंड्रिकल सेल जब यहाँ से मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर एंड वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल सेल जब हम यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिल जाएगी m अपान पाई r स्क्वायर यल इंटू 2 पाई x इंटू dx इंटू यल, यही मिलेगा। जब यही मिलेगा तो यहाँ से हम देख लेंगे क्या हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, यल से यल कैंसिल हो गया, आपको मिल गया 2m अपान r स्क्वायर x इंटू dx। अब निकाल लेंगे मोमेंट ऑफ द इनर्शिया ऑफ द सॉलिड सिलेंडर अबाउट ऑफ द कोएक्सियल सिलेंड्रिकल सेल अबाउट y डैश एक्सिस। यहाँ लिख दीजिए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिलेंड्रिकल सेल अबाउट किसके एक्सिस, y डैश एक्सिस। जब y डैश एक्सिस निकाल लेंगे क्या हो जाएगा, यम r स्क्वायर होता है, तो यहाँ से यह आपका मास हो गया और इसका डिस्टेंस कितना है, इसका डिस्टेंस x है। जब इसका डिस्टेंस x है तो हो जाएगा 2m अपान r स्क्वायर इंटू x इंटू dx, ये हो जाएगा इंटू x स्क्वायर। क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2m अपान r स्क्वायर इंटू x क्यूब इंटू dx।
ये हो गया आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द कोएक्सियल सिलेंड्रिकल सेल। किसी एक सिलेंड्रिकल सेल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको मिल गया। अब हमें पूरे सिलेंड्रिकल सेल का जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, जब पूरे कोएक्सियल सिलेंड्रिकल सेल मतलब पूरे सिलेंड्रिकल सेल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको निकालना है सॉलिड सिलेंडर का, जब सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है 0 to r हम इंटीग्रेट कर देंगे, हमको पूरे सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। यहाँ लिख दीजिए द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर, ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर integrating above over limit x equal to 0 to x equal to r। अब क्या करेंगे, जो एबव एक्सप्रेशन आपको मिला है उसको हम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू r इंटीग्रेट कर देंगे। जब इंटीग्रेट कर देंगे तो हमको जो मिलेगा वह सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। अब यहाँ से हो जाएगा I इक्वल टू इंटीग्रेट क्या हो जाएगा 0 टू r, 0 टू r हो जाएगा। ये हो गया 2m अपान r स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब dx। क्या हो गया 0 टू r 2m अपान r स्क्वायर एक्स क्यूब dx। इसको आप इतना नोट कर लें, हम आपको इंटीग्रेट करके बताते हैं कि कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा इसका। अब यहाँ से देखिए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिलेंडर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सॉलिड सिलेंडर अबाउट एन एक्सिस y डैश इंटीग्रेटिंग एक्सप्रेशन ओवर लिमिट x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू r। इसको हमने इंटीग्रेट कर दिया क्योंकि जो एक्सप्रेशन हमको मिला था मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिलेंड्रिकल सेल का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिला था उसी को हमने 0 टू r जब इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेट करने के बाद हमको जो एक्सप्रेशन मिला वह मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सॉलिड सिलेंडर हो गया। अब यहाँ से देखिए हो जाएगा 2m अपान r स्क्वायर कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, ये रहा 0 टू r एक्स क्यूब इंटू dx। अब यहाँ से हो जाएगा 2m अपान r स्क्वायर इंटू एक्स पावर 4 अपान 4, लिमिट क्या हो जाएगा 0 टू r। क्या हो गया 0 टू r। तो सबसे पहले हम रखते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट क्या है r है, लोअर लिमिट क्या है 0 है। तो हो जाएगा 2m अपान r स्क्वायर इंटू r पावर 4/4। r स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2 बचेगा और 2 2 जा 4। ये आपको मिल गया m r स्क्वायर बाई 2। तो मिल गया आपको I इक्वल टू m r स्क्वायर बाई 2 विच इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, विच इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर पासिंग थ्रू its center, passing through center and parallel to its length, यह साइन जो आपका है पैरेलल का है। तो यहाँ से यह एक्सप्रेशन मिला m r स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ से आप देख भी सकते हैं कि जो हम कंसीडर कर लेते हैं कोई सॉलिड सिलेंडर है, उसका मास m है, उसका रेडियस r है, उसकी लेंथ l है और हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है कि सॉलिड सिलेंडर का जब सेंटर से पास कर रहा हो और अपने लंबाई क्या हो पैरेलल हो, इस लेंथ के पैरेलल हो। तो लेट अस कंसीडर ए सॉलिड सिलेंडर टू बी डिवाइडेड
लार्ज नंबर ऑफ कोएक्सियल सिलेंड्रिकल सेल, यह कई सिलेंड्रिकल सेल से मिलके बना हुआ है। उसमें से किसी एक सिलेंड्रिकल सेल की जो थिकनेस है वह dx है और सेंटर से वह x डिस्टेंस पर है। तो सबसे पहले यहाँ सॉलिड सिलेंडर का वॉल्यूम निकालेंगे, मास पर यूनिट वॉल्यूम निकालेंगे और सिलेंड्रिकल सेल का हम वॉल्यूम निकालेंगे, मास पर यूनिट वॉल्यूम और सिलेंड्रिकल सेल के वॉल्यूम का जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो मास ऑफ द सिलेंड्रिकल सेल मिल जाएगा, कोएक्सियल सिलेंड्रिकल सेल मिल जाएगा। अब सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिलेंड्रिकल सेल हम फाइंड कर लेंगे। अब जब हमें एक सिलेंड्रिकल सेल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल गया तो यहाँ से 0 से r हम इंटीग्रेट कर देंगे। जब 0 से r हम इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरे सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको मिल जाएगा। हमें आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। यह सॉलिड सिलेंडर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर का सेकंड पार्ट है, जिसमें हमने आपको एक केस बताया है कि जब सेंटर से पास कर रहा हो अपने लंबाई के पैरेलल में हो। अब कुछ सिंपल बॉडीज़, कुछ इंपॉर्टेंट बॉडीज़ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेके हम फिर हाजिर होंगे और अगली वीडियो का आप इंतज़ार करिए। और इसमें जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट करिए, कोई दिक्कत हो आप पूछ सकते हैं और नेक्स्ट वीडियो का आप इंतज़ार करिए। तब तक के लिए धन्यवाद। चलिए